Anaya's Cartoon TV। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुना रही हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, दो हमसाए थे। उनके घर बिल्कुल पास पास थे। वो अक्सर एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। उनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। वो घूमने के लिए भी कई दफ़ा निकल जाते इकट्ठे ही, और एक दूसरे के घर भी उनका आना जाना था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम अली था, वो काजी के पास आया, मतलब जज के पास आया, और उससे कहने लगा कि मेरे हमसाए अहमद ने मुझसे 1000 रुपया लिया था, जो कि अभी तक उसने मुझे वापस नहीं किया, और वो उसको देने से इनकारी हो रहा है। अब वो मुझे नहीं देना चाह रहा पैसे। काजी ने कहा, यानी जज ने कहा कि अच्छा ठीक है। अगली पेशी पे उसने अहमद को और अली को दोनों को बुला लिया। जब जज ने अहमद से भी पूछा तो अहमद ने तो बिल्कुल ही अजीब जवाब दिया। अहमद ने कहा कि 1000 रुपया तो मैंने अली को दिया था, और अली ने मुझे वो पैसे वापस नहीं किए, और अब अली वो पैसे देने से इनकार कर रहा है और कहता है कि मैंने तो लिए ही नहीं। अब क्या होगा? जज तो बड़ा परेशान हुआ कि ये मैं अब कैसे इंसाफ करूं। एक भी कह रहा है मैंने पैसे दिए, दूसरा भी कह रहा है मैंने पैसे दिए। बहरहाल जज ने कहा कि इसका फैसला हम अगली दफ़ा नेक्स्ट डेट पे करेंगे, और जज ने इस तरह एक और डेट दे दी जिसमें उन दोनों को हाजिर होने का हुक्म दिया गया। उस दिन तो जज ने उन्हें वापस जाने का कह दिया। अगले दिन एक अजीब वाक़या हुआ। उनके मोहल्ले में एक बूढ़ा सा आदमी आया। उसने उन दोनों दोस्तों के घर के बाहर 1000 रुपया रख दिया। पहले तो उसने अली के घर के बाहर पैसे रखे, फिर उसने अहमद के घर के बाहर पैसे रख के दिए, और खुद एक दरख्त के पीछे छुप गया। थोड़ी देर के बाद जब अली पहुंचा तो उसने देखा तो उसके घर के बाहर पैसे पड़े हुए थे। उसने वो पैसे उठा लिए और अपने घर के अंदर चला गया। फिर अहमद ने भी ऐसा ही किया। अहमद भी जब अपने घर आगे बाहर आया तो उसने वहाँ पैसे पड़े देखे, तो उसने भी पैसे उठा लिए और वो भी अपने घर के अंदर चला गया। बूढ़ा आदमी ये सारा माजरा देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो दरख्त के पीछे से बाहर आया और उसने आकर अली के घर की बेल दी। अली बाहर निकला तो बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। अली उसे अपने घर के अंदर ले गया और उसे पानी ही नहीं दिया, बल्कि उसे खाने का भी पूछा कि आपको भूख लगी होगी, आप खाना खा लें। इस तरह बूढ़ा अली के हुस्न सलूक से बहुत मुतासर तो हुआ, लेकिन साथ ही उसने उसे ये भी कहा कि मेरे कुछ पैसे गुम गए हैं, आपने तो नहीं देखे कहीं मेरे पैसे? तो अली ने कहा कि हाँ जी, बाहर पैसे पड़े हुए थे, मैंने उठा लिए हैं। अली ने लाकर बूढ़े आदमी को उसके पैसे दे दिए। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला गया। अब वो अहमद के घर गया और उसने अहमद से भी इसी तरह सवाल किया कि मेरे कुछ पैसे बाहर कहीं गुम गए हैं, कहीं आपने तो नहीं देखे? लेकिन अहमद ने उसे बहुत बुरी तरह बात की। उसने बूढ़े आदमी से मिसबिहेव किया। बूढ़े आदमी को उसके रवैये का बहुत दुख हुआ और वो वहाँ से वापस चला गया। अब कुछ टाइम के बाद जब उनकी कोर्ट में पेशी की बारी थी तो वो दोनों दोस्त कोर्ट में पेश हुए। जज ने थोड़े से सवाल जवाब करने के बाद फैसला सुनाना था। आज जज ने जब फैसला सुनाया तो उसने बताया कि अली बहुत ईमानदार इंसान है, जबकि अहमद बहुत ही बेईमान इंसान है। इसलिए उसने अली के हक में फैसला दिया और अहमद से कहा कि उसे अली के पैसे वापस करने होंगे। फिर जज ने उस दिन के बूढ़े आदमी का किस्सा सुनाया कि भेस बदलकर वो दोनों दोस्तों के घर गया। उसने घर के बाहर पैसे रखे और छुपकर किस तरह उसने उन दोनों दोस्तों को देखा, और इस तरह उसको ये इल्म हुआ कि अली तो बहुत ही ईमानदार इंसान है, और वो किस तरह उस बूढ़े आदमी के साथ हुस्न सलूक से पेश आया, जबकि अहमद एक बहुत ही गंदे रवैये का और बेईमान इंसान है। इस तरह जज को उन दोनों की असलियत का पता चल गया और जज ने
अहमद को ना सिर्फ पैसे वापस करने की कहा बल्कि उसे साथ में 1000 रुपया एक्स्ट्रा जुर्माना भी सुनाया। तो देखा बच्चों, हमें बेईमानी से काम नहीं लेना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आखिर कहीं ना कहीं हमें अपने बुरे रवैये और झूठ की सज़ा मिल ही जाती है।